बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नीतू और राधा नाम की दो सहेलियां रहती थीं। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। हालांकि दोनों के जीवन बिल्कुल अलग थे। नीतू एक अमीर जमींदार की बेटी थी। उसके पास हर सुख सुविधा थी, सोने के गहने, सुंदर कपड़े और शानदार घर। उसकी जिंदगी हर तरह से आरामदायक थी। दूसरी ओर राधा एक गरीब किसान की बेटी थी। उसके माता पिता कड़ी मेहनत करके मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाते थे। राधा ने अपने जीवन में कभी आराम या विलासिता का स्वाद नहीं चखा था, लेकिन उसने अपनी किस्मत को हमेशा स्वीकार किया। नीतू और राधा की दोस्ती बचपन से थी। दोनों ने एक साथ खेला, पढ़ाई की और जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी साझा की। नीतू ने कभी भी राधा को उसकी गरीबी के लिए अलग महसूस नहीं होने दिया, और राधा ने नीतू की अमीरी को कभी अपनी दोस्ती में बाधा नहीं बनने दिया। एक दिन दोनों सहेलियां आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी अपनी शादी के सपनों की बातें कर रही थीं। नीतू ने कहा, मेरी शादी बहुत धूमधाम से होगी। मैं चाहती हूँ कि पूरा गांव मेरी शादी की चर्चा करे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शादी तो सादगी से होगी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि दूल्हा अच्छा और ईमानदार हो। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब भी उनकी शादी होगी, वे एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगी। समय बीतता गया और एक दिन नीतू के पिता ने उसकी शादी तय कर दी। दूल्हा एक अमीर व्यापारी का बेटा था। शादी की तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू हो गईं। पूरे गांव को न्योता भेजा गया। नीतू का घर तरह तरह की सजावट से जगमगा उठा। महंगे कपड़े, गहने और पकवान हर तरफ बिखरे पड़े थे। नीतू ने अपनी सहेली राधा को बुलाकर कहा, तुम मेरी शादी में हर रस्म में शामिल रहोगी। तुम मेरी बहन की तरह हो। राधा ने खुशी खुशी यह वादा किया। हालांकि उसकी अपनी जिंदगी में मुश्किलें थीं, लेकिन उसने अपनी सहेली की खुशी में कोई कमी नहीं आने दी। राधा की जिंदगी दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी और घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। इस बीच उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित थे। उनके पास शादी के लिए न पैसा था और न ही साधन। राधा ने कभी नीतू से अपनी परेशानियां साझा नहीं की। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सहेली उसकी वजह से चिंतित हो। लेकिन नीतू ने उसकी आंखों में छिपे दुख को पढ़ लिया। नीतू ने अपनी माँ से बात की और कहा, राधा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। उसकी शादी मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी भी खुशी खुशी हो। नीतू की माँ ने भी उसकी बात का समर्थन किया। नीतू ने अपने पिता से पैसे लेकर राधा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसने ये सब गुप्त रूप से किया, ताकि राधा को किसी तरह का संकोच न हो। नीतू की शादी का दिन आ गया। पूरा गांव सजावट और रोशनी से चमक रहा था। नीतू ने अपनी शादी में राधा को सबसे खास स्थान दिया। वो हर रस्म में राधा को अपने साथ रखती थी। नीतू ने कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो। आज के दिन मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती। नीतू की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। गांव के लोग उसकी शादी की तारीफ करते नहीं थकते थे। नीतू ने शादी के बाद अपने पति के साथ मिलकर राधा के लिए एक अच्छे और ईमानदार लड़के की तलाश शुरू की। कुछ ही समय में उन्हें एक ईमानदार और मेहनती किसान मिला, जो राधा के लिए बिल्कुल सही था। नीतू ने राधा से कहा, अब तुम्हारी शादी की बारी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी भी खास हो। राधा ने नीतू को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। राधा की शादी सादगी से हुई, लेकिन इसमें नीतू ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने अपनी सहेली को सुंदर कपड़े और गहने उपहार में दिए। शादी के दिन नीतू ने राधा के हर काम में उसका साथ दिया। राधा और नीतू की दोस्ती समय के साथ और गहरी हो गई। दोनों अपने अपने जीवन में खुश थीं, लेकिन उनकी दोस्ती की गर्मजोशी कभी कम नहीं हुई। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती अमीरी गरीबी से परे होती है। दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे और एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझे।